क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता हमारा इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है। इन दोनों क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ इनका जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उसमें वो चेंजेस है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR, and median PM of triangle PQR show that triangle ABC similar to triangle PQR। इस क्वेश्चन में और जो 14 क्वेश्चन में जो डिफरेंसेस है, जो हमारी यहाँ पर साइड PQ और QR है, उस क्वेश्चन में PQ एंड PR है बस। बाकी जो उनका पूरा सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का सेम हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AD and PM are median। क्योंकि हमें साइड प्रोपोर्शनल दी गई हैं तो साइड प्रोपोर्शनल है, इसके लिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब हमें इसमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC। तो टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ये फिगर हमारे पास हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें है, तो सबसे पहले मैं फिगर इसकी कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ जो हमारी बुक के अंदर है। एक ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ABC, और उस पर जो मीडियन है वो है AD। सिमिलर हम एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि है PQR, और इस पे जो मीडियन है वो है हमारा PM। अब हम जो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे वो है प्रोड्यूस AD to E such that AD इक्वल टू DE। तो हम AD इक्वल टू DE यानी कि हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं E तक, जिसकी लेंथ इक्वल होगी। उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे BE और इधर से EC, एंड प्रोड्यूस PM to N such that PM इक्वल टू MN। बिल्कुल उसी तरीके से इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से हम QN और RN को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन BE CE QN एंड RN। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 14 क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का सॉल्यूशन सेम है। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड PQNR are parallelogram
पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज their diagonals bisect each other at D and M respectively. इसीलिए हमने इसको एक पैरेललोग्राम कहा है। तो BE इक्वल टू AC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सिमिलरली जो हमारा QN है, QN इक्वल हो जाएगा PR के। तो BE अपॉन QN इक्वल टू AC अपॉन PR. Then we can write BE upon QN equal to AB upon PQ by equation number 1, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको AB अपॉन PQ के इक्वल रख दिया AC अपॉन PR को। अब AB अपॉन PQ इक्वल टू है BE अपॉन QN। फ्रॉम इक्वेशन 1 ही हम लेकर चलेंगे। AB अपॉन PQ इक्वल है, जो मीडियन हमें दिया था, AD अपॉन PM। और क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था तो जो AD है, जो D है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM, और ये इक्वल हो जाएगा AE अपॉन PN के। और ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू AE अपॉन PN। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेके चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि ये भी AB अपॉन PQ है और जो थर्ड इक्वेशन है वो भी AB अपॉन PQ है। तो हम इसको लिखने के लिए यूज़ करेंगे, तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो AB अपॉन PQ इक्वल टू BE अपॉन QN इक्वल टू AE अपॉन PN, जिसकी वजह से ट्राइंगल ABE हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQN के। अब इसमें जो हमारा एंगल है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली we can prove triangle ACE similar triangle PRN, जिसकी वजह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 नेम देंगे। और जो एंगल 3 एंड 4 हैं वो हमारी फिगर में होंगे, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, then 1 plus 3 is equal to 2 plus 4,
और ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि साइड हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं तो हमारा एंगल भी प्रूव हो गया ए इक्वल टू पी। तो ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय SAS सिमिलैरिटी। हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ दोनों के डिफरेंस जो है वो डिफरेंस मैंने अभी आपसे बताया कि उनकी साइड में ही डिफरेंसेस है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।